की उदासीनता के चलते संतों में आक्रोश। कहा कि कुंभ मेले को लेकर प्रशासन नहीं कर रहा तैयारी। आज श्रीधाम वृंदावन कुंभ पर्व के परिप्रेक्ष्य में तीनों अनी अखाड़ा चतुर संप्रदाय के संत महंतों ने कुंभ मेला को दिव्य व भव्य बनाने के संदर्भ में बड़े रासमंडल पर महंत लाडली दास जी महाराज की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें अध्यक्षता करते हुए महंत लाल दास महाराज ने कहा, कुंभ का समय अत्यंत सन्निकट होने पर भी अभी तक प्रशासन की ओर से कोई तैयारियां नहीं की गयी। उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र सुचारू ढंग से प्रारंभ किया जाए। महामंडलेश्वर स्वामी श्री राधा प्रसाद देव जी महाराज ने सड़क, शौचालय, जल, राशन, रसोई गैस एवं टेंट पंडाल आदि की व्यवस्थाओं पर सरकार से शीघ्र निर्णय लेने का आग्रह किया। ब्रह्मचारी श्री राम स्वरूप दास जी महाराज ने वृंदावन के कुंभ को सरकार के द्वारा संत समागम नाम दिए जाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त करते हुए इसको सरकारी अभिलेखों में वृंदावन कुंभ नाम से दर्ज करने का आग्रह किया। श्री महंत संत कुमार दास जी महाराज ने संपूर्ण मेला भूमि को पूर्णतः अतिक्रमण से मुक्त करने का विशेष अनुरोध किया। पंच निर्मोही झारियानी अखाड़ा के महंत श्री सुंदर दास जी महाराज ने आग्रह किया कि वृंदावन के सभी खालसा, सप्त देवालय, अभी संस्थाएं जो भी कुंभ मेले में अपना शिविर लगाना चाहते हैं, तीनों अन्य हनी अखाड़ों को अपने अपने नामों की सूची प्रस्तुत करें ताकि उनकी अलग अलग जगह का आवंटन सुरक्षित किया जा सके। पुनीत शुक्ला, वृंदावन समाचार 24। आज ये कुंभ मेला की जो मीटिंग हुई है, कुंभ मेला के प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। मात्र 2 महीने रह गए, इसलिए व्यवस्था कहीं भी फील्ड में जाते तो ना तो वहाँ तक कब्जा हटा हुआ है, ना कोई व्यवस्था न कार्य रूप से चालू हो रहा है। इस तरह से हमें अखाड़े वाले को गुमराह बनाया जा रहा है। कोई प्रशासन कोई सुनाई नहीं है। संत लोग परेशान है कि कब व्यवस्था होगी। इंतजाम होने के बाद में हमको लगाने में कितना समय लग जाता है। आज तो वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। इस तरह से वो कब व्यवस्था, लोगों का अनेक कब्जा लगे हुई, वो कब्जा कब हटे, कब फील्ड हो, किस तरह से बिजली पानी व्यवस्था कब से, कहाँ से सड़क कहाँ से बने, पुल के कहाँ से, निर्देश से प्रशासन यहाँ अखाड़े वालों को, यहाँ को खाल से वो बोला को समस्या तो सुलझाना चाहिए कि किस तरह से मैदान देखें कि ये व्यवस्था हो रही है, ये करना जा रहे हैं। हमसे सुझाव हमको अखाड़े वाले को कोई पूछे ही नहीं कर रहे हैं, कोई मान्यता ही नहीं है अखाड़े वाले से। जिस तरह से अखाड़ों का मेला है, सबका खालसा वालों का सब मिल के, उनको तो मीटिंग बैठ के मीटिंग करना चाहिए। आज तक कोई भी मीटिंग में अखाड़े वाले शामिल नहीं है। आज तक कोई सूचना ही है अखाड़ों के पास में। ये व्यवस्था कब तक चलेगी? इस तरह से हम इसके लिए बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई भी करेंगे, कुंभ मेला लगेगा। अगर प्रशासन एक तरफ हो जाए, हम अखाड़े वाले सब खालसे वाले मिलकर मेला कुंभ का होगा, हम इसको लिए ढीला नहीं छोड़ेंगे। कहीं भी जाना करें, हम तो तैयारी से। मैं राम स्वरूप दास। महाराज जी, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं संतों में बड़ा आक्रोश है, ऐसा जी क्यों है? नहीं, ये तो अभी आप कुछ भी नहीं देख रहे हो। अगर यही गतिविधियां रही और इसी तरह का सरकार का और प्रशासन का रवैया रहा यहाँ का स्थानीय स्तर पर, तो ये गुस्सा तो बहुत बड़े ज्वार के रूप में सामने दिखाई पड़ेगा। और अगर प्रशासन आज सचेत नहीं होता, सावधान नहीं होता, धरातल पर प्रशासन का कोई भी कार्य अगर आगे दिखाई नहीं पड़ता, समतलीकरण, वहाँ का जो मेला क्षेत्र है उसको अतिक्रमण मुक्त और वहाँ रोड संबंधी व्यवस्थाएं, बिजली के खंभों की व्यवस्थाएं, पानी की व्यवस्थाएं, ये जो 6 महीना पहले से प्रारंभ होती हैं वो अभी तक शुरू नहीं हुई। ये मैं उन व्यवस्थाओं के बारे में कह रहा हूँ जो किसी मेला के शुरू होने के 4-6 महीने पहले प्रारंभ हो जाती है, और वो व्यवस्था अभी तक यहाँ कहीं धरातल पर दिखाई नहीं पड़ती है। इसका पूर्ण रूपेण यहाँ का स्थानीय प्रशासन दोषी है। और जबकि बार बार में हमारे तीनों अनी के श्री महंताएं, तीनों अनी अखाड़े के सभी पदाधिकारी आए और यहाँ करके यहाँ के अधिकारियों से संपर्क किया और उनकी एक अनदेखी की गई, फिर भी वो अपने मान सम्मान की बलि देते हुए और इनके ऑफिस तक पहुंचे, इनके कार्यालय पहुंचे और वहां जाकर के इनसे मीटिंगें की, लेकिन फिर भी अभी तक प्रशासन इस बात विषय में सावधान और सचेत नहीं हुआ। प्रशासन, इसका मतलब कि साधुओं की जो सौम्य भाषा है, जो सरल भाषा है, शायद उसको गंभीरता से लेना नहीं चाहते या उनको समझ में नहीं आती। हम ये नहीं चाहते हैं कि साधुओं को किसी अन्य भाषा में इन सब के साथ में बर्ताव करना पड़े, इसलिए आज हम सब यहाँ एकत्र हैं। अभी हम सब लोग वहीं जा रहे हैं। इस जो यहाँ पर सब एकत्र हैं, इनमें
जितने हमारे वृंदावन के खालसाधारी हैं जो कुंभ मेला में अपना मुकाम लगाते हैं वो सब उपस्थित हैं। यहाँ के सारे अखाड़ा वाले उपस्थित हैं और यहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए हम सब लोग अभी तत्काल में पहुँच रहे हैं वहीं पर जहाँ मेला लगना है और वहाँ के देखेंगे कि इन्होंने कितना अतिक्रमण मुक्त कर दिया। बार बार कहा जाता है हमने अतिक्रमण मुक्त कर दिया, वो भी देखेंगे कितना अतिक्रमण मुक्त किया है। कहते हमने समतलीकरण कर काम शुरू कर दिया, वो भी देखेंगे कितनी जेसीबी चल रही है। तो सारी स्थितियों का हम मूल्यांकन अभी करेंगे और हम मीडिया वालों से सभी से, आप सभी यहाँ वृंदावन के आम नागरिक हैं, मथुरा जिले के हैं, सब ब्रजवासी है और ये यहाँ का कुंभ मेला ब्रज का गौरव है, वृंदावन का गौरव है। तो आप सब इसको प्रमुखता से उठाते हुए और अभी हम सबके साथ में चलिए और उस धरातल का परीक्षण किया जाए।